हरे कृष्णा। सो आज है हमारा जगन्नाथपुर में लास्ट दिन। अनफॉर्चुनेटली हमें जाना पड़ेगा कल। और अभी सुबह सुबह लेक्चर है महाराज का, भक्ति आचार्य स्वामी महाराज। और सारे भक्तों को उनका एसेसमेंट मिलेगा, उनका लेक्चर सुनेंगे। उसके बाद जो भी डिवोटीज जिसको जहाँ जाना है, लाइक कुछ आनंद बाजार जाना है, कुछ ख़रीदना है तो वहाँ जाएंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपको अपडेट करूँगा। हरे कृष्णा। कृष्णा। सो आज आने वाले हैं हिज होलीनेस भक्ति आश्रय स्वामी महाराज, और हमें पर्सनल एसोसिएशन मिलेगा। और हिज गुरु श्री शिवबंद प्रभु की जय। उन्होंने मुझे सेवा दिया है मैनेजमेंट का। यहाँ पे इस हॉल में सब कुछ सही चल रहा है नहीं, मतलब गद्दा लगा दिया गया है नहीं, है एसी चल रहा है नहीं, सब कुछ सेवा दिया गया है। तो मुझे महाराज का कृपा भी मिलेगा। और हिज गुरु श्री शिवबंद प्रभु बहुत ही अच्छे भक्त हैं। हर एक भक्त का केयर करते हैं एंड उनको अपना संग देते हैं। और महाराज जो शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटीज हैं, उनका भी संग दिलवाते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा। फाइनली डिवोटी सेवा में लगे हुए हैं क्योंकि महाराज आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ivo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Gurudev, Jai Srila Gurudev. Jai Gurudev, Jai Srila Gurudev. Hari bol, Nitai Gaura Hari bol. Hari bol, Nitai Gaura Hari bol. मैं तो आपका सेवक हूँ ना, सेवक तो है, लेकिन मेरा घर में थोड़ा तुझे पता है। चोरी में आज थोड़ी कर रहा हूँ, आज कर लिया। अरे मेरा प्रैक्टिस है बचपन से। बचपन से प्रैक्टिस है, बोले जाकर ब्रज में पता करो, गली गली में लड़के को पता है कि माखन चोर है ना। तो चोरी करना तो मेरे बचपन से, मुझे 1.5 साल का था तब से चोरी किया। मेरा प्रैक्टिस है। आप लोग तो बड़े होने के बाद करते हैं। जब चल रहा था हमागुड़ी बोलते ना 4 व्हीलर में, मतलब 2 पैर में खड़ा, तब भी से चोरी करना शुरू किया। तो मतलब मेरा आदत में है चोरी करना, लेकिन मैं ऐसा चोर हूँ, अभी संसार में ऐसा चोर कोई जन्म नहीं हो सकता मैं जैसे चोरी करता। तो इसलिए भक्त ने इसी चोर सरदार को भी प्रणाम करते हैं। चोराग्रगण्य पुरुषम कहते हैं, और श्री जगन्नाथ साक्षात पुरुषोत्तम है, उनकी स्तुति भी करेंगे। और जो भगवान पुरुषोत्तम अपने श्रीमुख से
कृष्णा। तो अभी आज महाराज श्री का दर्शन हुआ और बहुत ही अच्छा लगा आपको, मतलब सबसे बयान नहीं कर सकता। ये हमारे आवत है, कुछ बताना चाहेंगे महाराज श्री के बारे में और महाराज श्री का लेक्चर के बारे में कैसा लगा, कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे उससे? महाराज जी ने जैसे एक एक्चुअली पुरुषोत्तम मंत्र चल रहा है और पुरुषोत्तम मंत्र में जो कंपलसरी है प्रत्येक डिवोटी को या सभी लोगों को करना चाहिए। जैसे महाराज ने चौराष्टकम के बारे में विशेषता बताई और फिर जगन्नाथाष्टकम करवाया। फिर आप भगवद गीता जो लाइफ का एक मतलब के एक बहुत ही अपनी लाइफ में जिसने भगवद गीता को उतारा वो उसकी लाइफ एकदम सेटल हो गई। और इसके भगवद गीता का जो न 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, तो पुरुषोत्तम योग के सारे श्लोकों का महाराज जी ने वर्णन किया एक एक करके। और जस्ट हम लोगों ने और जो महाराज जी ने डिस्कस किया सो 15 नंबर श्लोक में महाराज जी ने डिस्कशन किया। उसमें से बहुत सारे महाराज जी ने कथाएं सुनाए, जैसे कि कथा सुना रहे थे कि 20 रुपए की बुक्स ने उस व्यक्ति की लाइफ को ही परिवर्तन कर दिया। सो इस तरीके से महाराज ने अन्य कई सारे पास्ट टाइम बता रहे थे महाराज जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आपको मैं एक और वक्त से मिलवाता हूँ अमर जगन्नाथ प्रभु, ये भी कुछ बताएंगे महाराज के लेक्चर के कुछ पॉइंट्स? तो महाराज ये पॉइंट्स बता रहे थे कि भगवान की कृपा से ही हमें रिमेम्बरेंस होता है, बिना भगवान की शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो ध्यान रखिए भगवान सर्वस्व है, सर्वत्र है और हमारे हृदय में भी है। तो ईमानदार रहिए अपने आप से और मनुष्य जीवन में कम से कम भक्ति करके अपने आप का उद्धार कीजिए। वो तो सारे वक्त ने अपने अपने रिलेशन बताए, मतलब कुछ ही वक्त में, बाकी लोग तो शायद चले गए अलग अलग जगह, क्योंकि कल हमें जाना है और बहुत विरह हो रहा है, जगन्नाथ जी को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ एक जगन्नाथ है, ये जगन्नाथ लोग, इनका नाम जगन्नाथ है, तो इनसे ही हम काम चला लेंगे दिल्ली में, गुड़गांव में। इनका नाम यथा नाम तथा गुड़गांव। तो फिर हम अभी आज जाएंगे साक्षी गोपाल टेम्पल दर्शन करने और उसके बाद हम आनंद मार्केट जाएंगे, वहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे और फिर हम निकलेंगे। फाइनली हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होगा, क्योंकि ब्लॉग अच्छे से बन नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारा सेवा रहता है, डांस करना है, कीर्तन करना है, ब्लॉग्स भी बनाना है। ये ब्लॉग्स बनाने का मेन उद्देश्य है कि आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से भगवान के दर्शन कर सकें। हरे कृष्णा। तो फाइनली हम साक्षी गोपाल का दर्शन करने जा रहे हैं, साक्षी गोपाल, जहाँ पे भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के लिए साक्षी दिया था। और साक्षी गोपाल के बाद जाएंगे हम अलारनाथ, ठीक है? तो आपको मैं साक्षी गोपाल जी भगवान का दर्शन करवाऊँगा। हरे कृष्णा। तो ये है साक्षी गोपाल जी की गाय, क्योंकि यहाँ पे ही अमर जगन्नाथ प्रभु हरि बोल। इसकी माँ आ गई। हरि बोल। दो ब्राह्मण थे, एक बुजुर्ग थे, एक यंग थे। तो जो यंग ब्राह्मण थे और बुजुर्ग ब्राह्मण को काफ़ी सेवा की, उन्होंने बहुत सेवा किया वृंदावन में। इधर ही मतलब उनके सेवा में लगे रहे हैं खूब। अच्छा, ठीक है। साक्षी गोपाल के बारे में बता रहे हैं। हाँ। तो उनको बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो गए। चलो अच्छा है। तो उनका पुत्री को विवाह करवाना था, पुत्री को विवाह करना था। तो उनको क्या किया कि ठीक है, हमारा ये पुत्री है, हम आपसे, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह कराएंगे, ठीक है? तो बोला नहीं, मैं कहाँ, मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ, आप अपना सारा। तो उनका पुत्र जो थे ना, जो बुजुर्ग ब्राह्मण का, उनके पास धन संबंधी था। हाँ। नली ब्राह्मण गरीब होते हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा कहाँ, कैसे तो जी कहाँ हम कैसे कर पाएंगे? तो बोले नहीं, मैं वचन देता हूँ कि अपने पुत्री की विवाह आपसे करेंगे। तो बोला हाँ, कोई है नहीं, कौन बताएगा, कैसे कहेंगे? साक्षी। तो अच्छे भक्त थे। तो बोला मेरा भी तो कोई है नहीं, जो भी है ये साक्षी गोपाल जी हैं। तो गोपाल जी के सामने कह दीजिए। तो ठीक है। तो गोपाल जी के सामने उन्हें वचन दे दिया कि अपना पुत्री की विवाह हमसे कराएंगे वृंदावन के बाद। फिर यहाँ पर आ गए बुजुर्ग ब्राह्मण पूरी, यहाँ गाँव था उनका। तो यहाँ आए तो फिर अपना बच्चे से घर परिवार में डिस्कस किए कि ऐसे ऐसे करके इसका विवाह हमने
वहाँ तय कर दिया है। तो बोला कैसे कर दिया, बोला ना सही है, मैंने कर दिया और फाइनल है। जिन लोग अच्छे ने सब मना कर दिया कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये है वो है, कुछ भी कर करके मना कर दिया। फिर क्या हुआ, ये गए वहाँ बताए कि हमारा विवाह हमें होना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम कैंसिल कर दो, हमारा सब मना कर रहा है बच्चे, नहीं ना हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो मुकर गए एक तरह से। तो फिर बोला नहीं विवाह तो उनसे ही होगा। फिर भगवान को बोला देखिए आपने गोपाल जी को साक्षी मान करके बोले हैं, तो हमारा कोई पूछा उन्होंने कौन तुम्हारा गवाह है, मतलब कौन बता सकता है, बोला इसके सामने बोले। बोला तो उन्होंने गोपाल बता हमारा गोपाल जी एक ही है, गोपाल जी हैं, यही हमको जो गवाह हैं, गवाह के रूप में यही गोपाल जी है। तो गोपाल जी से उन्होंने प्रार्थना किया, तो ठीक है गोपाल जी के बुलाओ, गोपाल जी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसे ऐसे हम फंस गए, मेरा तो कोई है नहीं, आप ही साक्षी हो, आप ही गवाह हो, तो आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो मानेंगे नहीं। तो गोपाल जी बोले कि नहीं नहीं हम कैसे बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तुम जाओ उनके पास। हम चलने के लिए बोला कि चलो आप वहाँ चल करके गवाही दे दो। तो भगवान गोपाल जी थे जो विग्रह था, बोले कि नहीं नहीं हम नहीं जा सकते, विग्रह चल के सकता है, नहीं चलेंगे। तो बोले जो ब्राह्मण थे कि विग्रह बोल सकता है तो चल क्यों नहीं सकता। तो आप बोल रहे हैं तो आप चल ही सकते हैं। तो फिर उनको कंडीशन रख दिया, शर्त रख दिया कि आप आगे आगे चलो, मैं पीछे भी चलता हूँ। एक सेर चावल का भोग था, एक सेर चावल भोग रोज लगेगा, और पीछे मतलब आप देखेंगे नहीं, पीछे आप देखेंगे नहीं। तो बोले मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं साथ में जा रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है घुंघरू में बांध दे, आप मेरे पैरों में घुंघरू बांध दीजिए, निपुर बोलते हैं उसको। और जब तक इसकी आवाज़ सुन और जहाँ शाम हो जाए आप वहाँ पे भोग लगाइए, फिर दूसरे दिन फिर चलेंगे। इस तरीके से चलते चलते जब यहाँ पे आए तो पैरों में मतलब ये रेत था, और रेत में जब चल रहे थे, चलने के बाद एकदम मतलब कि गोपाल जी पैर में मतलब कि वो रेता, उन्होंने कहा ब्राह्मण थे तो घबरा गया कि अब तो वहाँ से पीटेंगे, क्योंकि वो तो माँ और बेटे राजा के पास कंप्लेन कर दिया था कि मेरे पिता को धतूरा खा के, यही वो चैतन्य चरितमृत में यही वर्णन है कि मेरे पिता को धतूरा खिला के पागल कर दिया है, और सारी संपत्ति कब्जा कर लिया है, और शादी के लिए हामी भरा लिया है, और कुछ इस तरीके की कंप्लेन था काफ़ी ज़्यादा, तो मारेंगे। तो गोपाल जी देखा पीछे, तो गोपाल जी बोले बस अब मैं नहीं चलूँगा, फिर नहीं रुक गए। लेकिन जब आ रहे थे ना तो घुंघरू रेता में रेता फंस गया था, मतलब चलने मतलब बंद हो गया। हाँ तो मन में शंका हुआ कि गोपाल जी लगता रुक गए क्या, नहीं आ रहे हैं, हमको धोखा दे दिए क्या। तो फिर पीछे देखे तो गोपाल जी के बीच में ही थे, साथ ही बस वहीं रुक गए। ये बोले हमने बोला था पहले कि आप घूम के देखोगे तो मैं ही रुक जाऊँगा। तो पूरी पहुँचने वाली थे, देखे नहीं 25-30 किलोमीटर है, पीछे घूम गए। तो मन में थोड़ा शंका हुआ कि आवाज़ नहीं आ रहा है, तो घूम के देखे, तो पीछे घूम कर देखे तो भगवान घूम के साथ में आ ही रहे थे। तो ठीक है अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप नहीं बुलाओ, बुलाएंगे, हाँ कहीं बुलाओ। तो वही तब से नाम पड़ा साक्षी गोपाल। उसका राजा होता है, ब्राह्मण का शादी होता है वहीं पे धूमधाम से उनके सामने। साक्षी गोपाल भगवान की जय, भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हमने सुना ऋषि बंदे प्रभु से साक्षी गोपाल के बारे में। एक्चुअली हम जो पिछले वाले टेम्पल में गए थे वहाँ पे हम सुन नहीं पाए, तो यहाँ पे प्रभु जी ने साक्षी गोपाल प्रभु के बारे में बताया डिटेल में, ठीक है। तो कैसे एक जो बुजुर्ग ब्राह्मण है वो अपने भक्त के लिए साक्षी हुए, और वो वृंदावन से चल के उड़ी आए, ठीक है। हरे कृष्णा, साक्षी गोपाल की जय। हरे कृष्णा। सो फाइनली हम आए हैं अलारनाथ। हमने दर्शन किया साक्षी गोपाल जी का, और ये टेम्पल है अलारनाथ का, और यहाँ पे ठीक है। तो आपको मैं अभी दर्शन करवाता हूँ अंदर, और जो भी यहाँ का लीला हुआ था। मैं पहली बार नहीं दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ इस वाले टेम्पल पे। ये है अलारनाथ टेम्पल। हरे कृष्णा। सो अभी हम हैं अलारनाथ टेम्पल में, देख सकते हो, और अब हम सुनेंगे ऋषि बंदे प्रभु के द्वारा
सीनियर डिवोटीज़ हैं, इसलिए हमें सुनना चाहिए भक्तों से, सीनियर भक्तों से अलारनाथ के बारे में। तो अभी हम जा रहे सुनने, चलते हैं सुनने अलारनाथ के बारे में। हरे कृष्णा। 15 दिन के लिए भगवान बीमार होते हैं ना, बीमार होते हैं जगन्नाथपुरी में। स्नान यात्रा के बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो जब महाप्रभु वहाँ पर थे तो उनको मतलब भगवान के बिना दर्शन के वो बिल्कुल एकदम व्याकुल हो जाते हैं। इतना उत्तप्त गए, इतना ज़्यादा हो गए, मतलब एकदम गर्म हो गया शरीर उनका। बिना भगवान जगन्नाथ में कैसे दर्शन करें। तो यहाँ पर आ गए और स्वयं भगवान जगन्नाथ ही यहाँ विष्णु खोह में यहाँ पर हैं। तो यहाँ विष्णु खोह में जगन्नाथ जी दर्शन दिए और तब पत्थर वो लेट गए थे महाप्रभु। तो उनका सर का, पैर का, घुटने का सारा मार्ग ओरिजिनल है, वही है, बिल्ड हो गया बिल्कुल। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के ही था, बॉडी का ये निशान है। यहाँ सब अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। गुरु जी कहाँ पे बता रहे हैं? अलारनाथ। अलारनाथ है, अलारनाथ। अच्छा यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूरी है अच्छा जगन्नाथपुरी और यहाँ। अच्छा। तो यहाँ पर सभी भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ। भगवान विष्णु का, हाँ। ये भगवान जगन्नाथ जी हैं विष्णु खोह में। हाँ, हाँ। यहाँ जैसे बताएं रुक्मिणी माता जी भी हैं, हाँ। और सत्यभामा माता जी हैं, क्योंकि हाँ। विष्णु खोह में नारायण रूप में है। हाँ। तो यहाँ पर सभी भक्त उसी समय से मतलब काफ़ी ज़्यादा जब महाप्रभु जब आए सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर आने लगे कि यहाँ पर क्या है कि जब दर्शन बंद होता है तो भक्त भी उधर न जाकर इधर आया करते हैं। अच्छा। रथ यात्रा के दौरान 15 दिन के लिए हाँ। मतलब ज़्यादा भीड़ होता है। वो भी बताया जाता है कि जैसे पहले भोग लगता है पूरी सब्जी वगैरह का, हाँ, हाँ। तो उसी क्वांटिटी में खीर का भोग लगता है यहाँ पर। अच्छा खीर ज़्यादा, खीर ही पसंद है भगवान अच्छा, को, खीर। और खीर का ही भोग लगता है यहाँ पर। हाँ। एक बार और ऐसे कथा है शॉर्ट में हाँ हाँ कि बताइए। एक भक्त थे मधुसूदन नाम के, हाँ, थे, तो हाँ। जैसे बताए पुजारी गुरु ने उनका हाथ जल गया तो खीर का भोग लगाए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, भोग बनाया तुरंत अर्पण कर दिया। हाँ तो उनके पिताजी जब पूछे कि भोग लगा दिया, भगवान खाते हैं क्यों लगा दिया, ऐसा करे कुछ था, मतलब थोड़ा डिस्कस हुआ। तो इन्होंने जाकर के भगवान पर भोग खा रहे थे और पर्दा इन्होंने खोल दिया। वो जो खा ही रहे तो इतने में वो भक्त बोला कि नहीं खाते हैं, भगवान बोला नहीं खाते हैं। तो भक्त ने हाथ मधुसूदन ऐसे हाथ पकड़ लिया तो खीर गिर गया और हाथ भगवान का जल गया, मुंह भी जल गया, इधर भी थोड़ा जल गया। तो बोलते हैं कि तुम लोग भोग लगाते हो खाने में नहीं तो अच्छे से। तो ऐसा करे कथा है, लंबा कथा है। अच्छा। तो थोड़ा सा तो प्रभु जी अभी हमने दर्शन जो किया था, मैंने चुपके से वीडियो बनाया था, तो हाथ जला हुआ था। चक्र है ना, हाँ चक्र है, थोड़ा हाथ जला हुआ जला है। वही अच्छा सब हम लोग के लिए बिल्कुल हाँ। बिल्कुल रियल है। हाँ बाहरी लोगों के लिए सोचते हैं तो वो लगता है ना ऐसी है। हाँ रियल है। ये रियल है और ये भक्तों का भाव है, समझते हैं अच्छा से। हाँ ये है अलारनाथ का अलारनाथ। short message। हरि बोल, थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो फाइनली हम आए हैं टोटा गोपीनाथ और यहाँ पे आपको टोटा गोपीनाथ का मैं दर्शन करवाऊँगा। और ये प्यारे प्यारे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, छोटे भाई जैसे हैं। तो ट्राई करूँगा चुपके से, जैसे मैंने आपको चुपके से सारे डिटीज़ का दर्शन करवाया है, तो ट्राई करूँगा कि आपको टोटा गोपीनाथ का दर्शन करवाऊँ। एलिगेशन लगेंगे आपके ऊपर? नहीं, इसमें एलिगेशन, भक्तों का सेवा कर रहा हूँ ना, तो आपको ट्राई करूँगा कि वो सेवा करवाऊँ, लेकिन यहाँ अलाउ तो नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई। हरे कृष्णा। कृष्णा। सो फाइनली मैंने आपको सारा दर्शन करवा दिया, जो भी जहाँ पे मैं दर्शन करवा सका, क्योंकि बहुत जगह कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने चुपके से वीडियो बनाया। और मेरा भाव ये था कि आप लोग दर्शन करें। इवन टोटा गोपीनाथ इम्पॉसिबल था, मतलब वहाँ तक तो बिल्कुल दर्शन नहीं दिखा सकता, लेकिन इसलिए मैंने दर्शन करवाया। सो फाइनली हम कल निकल जाएंगे और बहुत दुख हो रहा है कि हमें जगन्नाथपुरी से जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और अभी एक चीज़ और बाकी है, प्रसाद, महाप्रसाद लेना, महाप्रसाद लूँगा। हाँ, और एक बार कल फिर से दर्शन करेंगे हम 2:30 बजे, कल 2:30 बजे चलना, 2:30 बजे मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो ब्लॉग उतने अच्छे से बन नहीं गया क्योंकि हमें बहुत सारा सेवा मिला था उसमें, अंदर से दिमाग अलग अलग जगह बैठा था, लेकिन कुल मिला के दर्शन हो गए और आप लोगों के भी दर्शन हो गए और ऐसे पवन जगन्नाथ की भी दर्शन हो गए, सबसे बड़ी बात ये है। और हरे कृष्णा, आज यही ब्लॉग को एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे जब मतलब क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट बार जब भी भगवान की कृपा होगा, जब भी हम आएंगे तो हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे। और हो सकता है कि मेरा रथ यात्रा का आपकी ब्लॉग बनाऊँ और उसमें आपको दर्शन करवाऊँ लाइव जगन्नाथ जी का, ठीक है।
हरे कृष्णा हरि बोल हरी बोल।